होना तो ये चाहिए कि दूसरे अदाकार और अदाकाराएं देख के इबरत हासिल करें कि भाई कितनी ही फिटनेस कर लो। ये लोग तो करोड़ों रुपए अपनी फिटनेस पे खर्च करते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि कोई अदाकारा पता नहीं 2 करोड़ रुपए उसकी सिर्फ सालाना उस पे डिस्टेंपर पे खर्च होते हैं। 2 करोड़ ये पता नहीं 1 करोड़ डिस्टेंपर पे, तो भाई मेकअप पे, यानी कि भाई देखने में क्या नजर आए, अट्रैक्टिव। तो जब तक वो अट्रैक्शन होती है दुनिया सैल्यूट करती है, उनके गाने सुनती है, दुनिया कहती है वाह वाह वाह। कहीं गुजर जाए तो झुक झुक के लोग कोशिश करते हैं इनसे सलाम करें, ऑटोग्राफ लें, इनके साथ अपनी सेल्फियां बनाएं। अब बनाओ ना उस राख के साथ अपनी सेल्फी, है भाई। अब उससे वो मर गई तो बगलगीर हो ना उससे। जो जनाजा जब पड़ा हुआ है तो बोलो ना कि मैं इसकी फिल्में बड़े शौक से देखता था, मैं भी इसके साथ ही लेटूंगा, मुझे भी कब्र में इसके साथ लेके जाओ। गैर मुस्लिमों के यहाँ तो मैयत का अजीब ही हाल होता है। उनके तो बहुत खतरनाक, जब जलाने का मंजर मैंने यूट्यूब पे देखा, बाज मुर्दे जो हिंदू लोग जलाते हैं, तो इतना वहशतनाक मंजर। उस पे नीचे किसी के कमेंट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मुस्लिम बनाया। अपने बाप अपनी माँ के साथ ऐसा वहशियाना अमल करना, उसको अपने सामने जला देना। तो इबरत होनी चाहिए, मगर इबरत के इस मौके पर इबरत बोलो भाई नहीं होती और बगावत फैलती है। लोग उनकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं। इसी वजह से याद रखो, इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम के लिए मरने के बाद दुआ करने की इजाजत बोलो भाई नहीं है। दुनिया में उसके लिए दुआ कर सकते हो, जिंदगी में मर गया तो दुआ की इजाजत नहीं है। अल्लाह कहेगा कि इसने सारी दुनिया को खुश किया मगर मुझे खुश नहीं किया। अब ये मेरे पास आया है तो इसको सबसे बड़ी सजा ये कि इसके लिए दुआ की इजाजत नहीं है। ये बागी है अल्लाह के। जब तक गैर मुस्लिम जिंदा है, इम्कान है कि तौबा कर लेगा, इसलिए आप उसको बुरा भला मत कहें। मर गया अब नहीं, बगैर तौबा के चला गया तो अल्लाह ने किसी को 40 साल मोहलत दी, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, सारी जिंदगी सारी दुनिया का ख्याल। मगर जिसने पैदा किया उसके लिए क्या किया आपने? उस पर ईमान ही नहीं था, करते क्या आगे उसके लिए? इबरत की बात है, अल्लाह इबरत का निशान बना देते हैं। मगर अफसोस, मौत का यकीन हम सबको है कि मरना है। इतनी तरक्की करते करते आसमान की बुलंदियों तक पहुंचो और धड़ाम से नहीं, खत्म, एक लम्हे में सब क्या हो गया, मिलिया मेट हो गया। लेकिन इबरत की आंखें इंसान की अंधी हो चुकी हैं। लोग बता रहे हैं कि बजाय इबरत होने के और उसके ये साले सवाब के लिए उसके गाने चलाए जा रहे हैं। भाई मोहतरमा ऐसे नाचती थी, ऐसे गाती थी, ये उनकी मशहूर फिल्में हैं, इससे उसकी राख को कोई फायदा होगा? तो बताने वाले बता रहे थे कि बहुत मशहूर थी और बहुत दुनिया में उसके गाने वाने चले, लेकिन अचानक मर गई। तो मैंने कहा अब तो लोगों को बड़ी इबरत हुई होगी, यार कितनी दुनिया कमाई उसने, इज्जत कमाई, और वो इज्जत 1 मिनट में बोलो भाई खाक में मिल गई। अदाकारा होगी तो जाहिर है खूबसूरत भी होगी। तो याद रखें, सुकून और इत्मीनान अल्लाह ने ख्वाहिशात की तकमील में नहीं रखा। सुकून इसमें रखा है कि जितना मिल रहा है उसको अपनी जरूरत से ज्यादा समझें और ये यकीन कर लें कि मैं इसका भी मुस्तहिक नहीं हूं। सफर में इतनी चीजों की जरूरत नहीं होती, ये मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा। अल्लाह ताला जब इंसान की बसीरत की आंखें अंधी कर लेना, उसे दुनिया में कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं चीख रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, यूरोप अमेरिका से, मगरिबी दुनिया के अखलाक से मुतासिर मत हो। रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो बअंदाज़े बहार आई है। मैं बोलता हूँ भाई मगरिबी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, असल में मुफ्ती साहब लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं। अभी मैंने बताया था ना कि वहां बूढ़ों का क्या हाल है, खानदानी निजाम तबाह हो गया, सब इंडिविजुअल लाइफ गुजारते हैं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। तो कनाडा से एक फैमिली थी, उन्होंने कमेंट्स किए, हम तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में हमारे बच्चे बिगड़ रहे थे, हम तो यहाँ बड़ी मोहब्बत से टाइम गुजार रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल है। मुफ्ती साहब को पता नहीं कौन गलत पट्टियां पढ़ा देता है। भाई जो मुस्लिम फैमिलीज हैं जिन्होंने मजहब पे बच्चों को रखा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो महफूज हैं, बल्कि हो सकता है यहाँ से ज्यादा अच्छे हो वो। मैंने देखा है मगरिबी दुनिया में जो मुसलमान हैं जिन्होंने शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए और बच्चों को दीनी माहौल में रखा, मस्जिद करीब में, तबलीग वालों से ताल्लुक रखा, वो तो बहुत वाकई बहुत मजे में है। बात मगरिबी दुनिया की नहीं हो रही है, बात है मगरिबी कल्चर की। जो उस कल्चर को फॉलो कर रहा है ना, गोरे बहुत अच्छे, हमारा सेकुलर तबका जो देसी लिबरल है, ये मौलवियों के कल्चर को अच्छा समझते हैं या अंग्रेजों के? ये अंग्रेजों के कल्चर को, उनका ये अंजाम है, ये जो आयशा खान के साथ हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उनका अपने घर में भी यही अंजाम होने वाला। इनके ना बाप का पता होता है ना माँ का पता होता है, अल्लाह माफ फरमाए, ना इनकी औलादें इनको पूछती हैं, क्योंकि मजहब तो सिखाया नहीं। याद रखो, बुढ़ापे में माँ बाप की भरपूर खिदमत ये मजहब की मोटिवेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। मजहब बहुत बड़े बड़े काम करा लेता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। मैं मिसाल देता हूँ,
रमजान के एक महीने के हम सब रोजे रखते हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की रखती है। एक महीना भूखा प्यासा रहना, क्या गवर्नमेंट अगर लॉ बनाए हम कर लेंगे? कल्चर की बेस पे कर लेंगे? किसी सोसाइटी में कल्चर है जी एक महीना भूखा प्यासा रहने का, कल्चर को इंसान इतना पाप नहीं बनाता, सही है ना? एक महीना भूखा प्यासा रहना, ये अल्लाह को लेकर आएंगे ना अपनी सोसाइटी में, और अल्लाह कहेगा एक महीना रोजे रखो, इंसान जान भी दे देता है, रोजा तो दूर की बात। जो लोग अपने दीन की खातिर जान दे देते हैं, ये मजहब की मोटिवेशन है। तो बूढ़े माँ बाप को रखना, संभालना, उनकी कड़वी कसीली बर्दाश्त करना, उनको टाइम देना कि उनको रेंट पे बंदा ना बुलाना पड़े। हम हैं, हम आपको पूछेंगे, ईद आपके घर होगी, बकरीद आपके घर होगी, आपकी बीमारी का खर्चा मेरे जिम्मे, प्रॉपर्टी बेच के आपका इलाज करूंगा, सबसे पहले आप, बाकी सब बाद में। ये मजहब की और अल्लाह की मोटिवेशन के बगैर, अल्लाह को अपने घर में, सोसाइटी में इन किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। कुछ भी कर लो, गोरे ने अल्लाह को निकाला मार्केट से, अपनी सोसाइटी से, नतीजा क्या निकला? वैसे अखलाक देखो, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, सुबह शाम हमें कहते हैं कम बद अखलाक होते हैं, बदतमीज होते हैं। तो चंद अखलाक तो आ गए जाहिरी तौर पर। हशर क्या हुआ है सोसाइटी का यार, माँ तक को नहीं पूछते। अच्छा, ये बात भी बहुत लोगों को बुरी लगती है, नहीं हमने तो यहाँ अंग्रेज को देखा है अपनी माँ की बड़ी केयर करता है। भाई साहब, वो केयर में और हमारी केयर में जमीन आसमान का फर्क है। ये ऐसे ही है जैसे अंग्रेज अपनी बीवी की बड़ी केयर करते हैं, कितना करते हैं, लड़ते नहीं है, थप्पड़ नहीं मारते। ये केयर तो आज आपकी बीवी आधा बिल दे गैस का, आधा खर्चा सारा खुद उठाए, वो क्या ख्याल है? मेरी घर वाले, अगर मेरे 4 घर वाले मुझे कह दें कि आपका इतना खर्चा, मुझे कितना खर्चा हो रहा है, कभी छाव में आओ बताऊंगा, और चंदे के पैसों से नहीं कर रहा मैं, ये बता दूं मैं 1 रुपए चंदे का दाएं अपना है सारा। लोग कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि वो भी कभी छाव में आओ बता दूंगा, हलाल है, बिजनेस है, कारोबार है। तो अब मौलवियों को, लोगों को खाते हुए पीते ही अच्छे नहीं लगते, तो फिर तो तुम्हारा मसला है ना, फिर तो वही कीड़ों वाला लतीफा फिट होगा तुम्हारे ऊपर। तो अब अगर मेरे घर वाले मुझे कहे ना, मेरे 4 घर वाले, अल्लाह उनको ये कहने की तौफीक अता फरमाए कि ऐसा है कि आपका खर्चा बहुत हो रहा है, आपका अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, वही जो रीवो थी कितने साल से लेके घूम रहा हूं, वही लेके घूम रहे हो। 19.25 की रिपोर्ट थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 19 हो गए। उनका स्कूल, गैस, उनके बीमारियां, गैस से मुराद पेट की गैस भी किसी को होगी तो उसका बिल भी हम भरते हैं, यानी बच्चा अगर बीमार होगा तो। एक्चुअली ऐसा है कि हमें पता चला आपका खर्चा बहुत हो रहा है, तो आधा अब हम करेंगे, आधा आप। मेरे तो अखलाक ही अखलाक होंगे उस दिन के बाद। मैं घर में जाऊंगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट। तो ये फ्री फोकट के अखलाक तो हैं, वो तो बहुत अच्छा है, गोरे में होते हैं। तो ये वाले अखलाक, लोग कहते हैं गोरा अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा होता है, तो होगा ना अच्छा, उसको क्या, उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कोई धेले की जिम्मेदारी उसके कंधों पे नहीं है, तो अच्छा ही होगा, और क्या होगा। औरत भी अपने शौहर से अच्छी होगी, क्योंकि धेले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पर शौहर की है ही नहीं। बॉयफ्रेंड बनाने तक जब पाबंदी नहीं है, तो ऐसा हस्बैंड तो सबको पसंद होगा मेरे भाई। नहीं आइए, आप गोरे की बीवी हो, फर्ज करो आपका हस्बैंड आ गया, कोई भी नेल्सन या माइकल मिलने के लिए आ गया, आपके हस्बैंड कुछ कह ही नहीं सकता आपको, थोड़ा सा उसको फील तो होगा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता, ना थप्पड़ मार सकता है, ना गाली दे सकता है, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है, नफ्सियाती डॉक्टरों ने भी उनको बताया हुआ है, साइकोलॉजिस्ट ने बताया हुआ है कि इंसान अपने अखलाक से पहचाना जाता है। तेज आवाज से बात करना, जज्बाती होना, रगे फूलना, ये पाकिस्तानी जैसे जो गरीब मुल्कों के लोग हैं, जो बुनियादों मरसूस पे बस खुश हो गए, वो बाकी तो कुछ है नहीं इनके पास, उसी पे इनकी एस्टेब्लिशमेंट उनको मुतमईन कर दिया, चुप करके बैठे रहो आराम से, बस इतना काफी है फिलहाल। तो ये गरीबों का काम है। तो अंग्रेज क्या करता है, वो उसको पता चल जाए बेगम नेल्सन के साथ घूम रही है, तो ना वो डांट सकता है, ना वो मार सकता है, केस हो जाता है। तो बेगम तो फिर अच्छी होगी मेरे भाई। तो बात होती है कि जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारियां, हम जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो ये इस्लाम की वजह से हमारी एक सोसाइटी। एक और वाकया सुनाता हूं, उससे इंशाअल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कल की बात है, मुझे एक सिस्टम खरीदना था, मैं सदर गया अपने दोस्तों के साथ, कंप्यूटर खरीदना था। मैं गया सदर मार्केट में, एक एलईडी लेनी थी, जिनसे मैंने एलईडी ली, मैं उनके पास आके बैठ गया। कल का वाकया, ये पुराना नहीं है। वो खा रहे थे अंडा छोला और रोटी, खुदा की कसम बहुत दिल चाह रहा था कि मुझे भी पूछें, लेकिन मैंने इज्जत पहले, क्योंकि वो अंडा छोला, और इनको पता ये भी था मेरे साथ, मैं इनसे बार बार कह रहा था ये पूछ नहीं रहे यार। उनको लग रहा था हम मुफ्ती साहब को छोले और अंडे और ये रोटी खिलाएं, ये मुफ्ती साहब की इंसल्ट है। उनका ख्याल था मुफ्ती साहब है भाई, अंडे छोले क्या मुफ्ती साहब। मेरा खुदा की कसम जो दिल चाह रहा था ना अंडे छोले खाने का, और वो खाए, इतनी देर लगा दी उन्होंने, भाई हटाओ यार जल्दी से, मेरा दिल चाह रहा है खाने का।
ये तो अब मैं वरास फाश कर रहा हूँ, वरना उनके सामने तो इज्जत से बैठा हुआ। तो कह रहे थे कुछ खाना है, मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे भूख लग रही थी और मेरा अंडे छोले, इनको पता है मैं पहले कह रहा था यार कोई दुकान देखो या कोई छोले की दुकान हो, तो वो तो थी नहीं, वहां गए तो वो वही खा रहे थे। खैर अब उनको पता चलेगा तो अफसोस होगा, अब क्या फायदा है, अब क्या खैर। तो अब घंटा मुझे लगा कि यार ये खिला खत्म ही नहीं कर रहे, मैं साथ में बैठा हुआ हूं, चाय का पूछ रहे हैं, या तो पूछें या खा के खत्म करें। अब वो इतनी देर हो गई तो मैंने कहा आप माशाल्लाह, फिर मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा अंकल माशाल्लाह आप 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ आप अंडे छोले खा रहे हैं, बहुत स्पीड स्लो है आपकी खाने में, मेरा ख्याल था आप पूछेंगे, लेकिन खैर मजाक कर रहा हूँ, वो दुकान वाले कहीं सीरियस ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा माजूर बेटा है, ये बहुत आहिस्ता है। वो असल में उस माजूर को खिला रहे थे, माजूर बेटे को, एक बेटा माजूर था उसको खिला रहे थे। तो घंटा 1.5 घंटा तो लगा होगा, और उस वक्त तक भी बहुत छोटे निवाले बना के वो काफी देर तक चबाता रहता, उसको चबाता रहता, फिर वो निकलता। माजूर था बेचारा ज़हनी। अच्छा, दुकान में जो उनके दूसरे भाई थे वो मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब ये हमारा इकलौता माजूर भाई है, अब सब माशाल्लाह भाई हैं, ये एक माजूर है, तो हम इसको भी दुकान पे अपने साथ ले आते हैं, इसको हम हर वक्त अपने साथ रखते हैं। बाप खिदमत कर रहा है बेटे की, 1 घंटे से उसको निवाले बना बना के खिला रहा है, भाई उस माजूर भाई को साथ रख रहे हैं, ये थोड़ा लोगों में बैठेगा, हो सकता है कुछ दिमागी लेवल इसका ठीक हो जाए। मैंने उनसे